हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं हिमांशा और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी की जो है आयुष काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो गई है। अब फाइनली राजस्थान ने जो है आयुष की सीट मैट्रिक्स जो है वो रिलीज कर दी है। तो चलिए हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि राजस्थान में इस साल कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट जो है वो आई है और क्या आपको इस साल कॉलेज मिल पाएगा या नहीं राउंड 1 में। तो दोस्तों, ये है टेंटेटिव शेड्यूल सीट मैट्रिक्स का और यहाँ पर जो है AIQ प्राइवेट स्टेट कोटा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट NRI कोटा सेशन 2025-2026 का जो है सीट मैट्रिक्स यहाँ पे प्रेजेंट किया। बट आप देख सकते हैं कि इस साल जो है 3 कॉलेजेस आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे आयुर्वेदा में। एक तो हमारा हो गया भारतपुर वाला कॉलेज, दूसरा हमारा हो गया अजमेर और थर्ड हमारा हो गया सिकार। ये तीनों कॉलेजेस जो हैं इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और इसके कारण ही मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि जो कट ऑफ है वो थोड़े हाई जाने के चांसेस इसीलिए हैं क्योंकि कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में और सीट कम होगी और सीट कम होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। सो दोस्तों, यहाँ पर जो है फर्स्ट राउंड में माइट भी मैं आपको बता सकती हूँ कि कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाने वाला है। सो आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो जोधपुर में है, यहाँ पर जो है टोटल सीट 106। AIQ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 16 सीट जो है AIQ है और NRI की यहाँ पे 0 सीट है। अगर हम CGN की बात करें तो 5 है। स्टेट सीट की बात करें तो 85 सीट जो है वो स्टेट की है। अब आप देख सकते हैं कि UR OBC SC ST की जो सीट है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि टू बी फिल्ड बाय AA CCC, यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर जो है सीट फिल होगी। इसके बाद URC की अगर हम बात करें तो जो PG इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा है यहाँ पर 22 सीट जो है वो URC के लिए है। URG के लिए 8 सीट है यहाँ पर। EWC की अगर हम बात करें तो 7। EWG की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो 2 सीट है। MBC की अगर हम बात करें तो 3। MBG की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 1 सीट है। OBC की बात करें तो 13। OBCG की बात करें तो 5 सीट है। SC SC की हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो 10 सीट है। SCG कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 4। SCC की बात करें तो 4। SCG की बात करें तो 1 सीट है कैटेगरी के लिए और STAC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 4 सीट है। 1 की बात करें STGAC की तो 1 सीट है। PWD के लिए यहाँ पर जो है 5% है और 5% सीट के लिए यहाँ पर जो है 4 सीट अवेलेबल है और डिफेंस के लिए यहाँ पर 1% यानी कि 1 सीट जो है अवेलेबल है। इसके बाद मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें जो उदयपुर में है, यहाँ पर जो है टोटल 74 है। AIQ 11 है। CGN की बात करें तो 2 है। स्टेट सीट की बात करें तो यहाँ पर 61 सीट जो है स्टेट कोटा के लिए है। ये भी जो UR SC OBC कैटेगरी की जो सीट है वो AA CCC के थ्रू फिल होगी। इसके बाद 16 सीट जो है वो URC के लिए, यहाँ पर URG के लिए 6 सीट है। EWSC के लिए 4। EWG के लिए 2। MBC के लिए हम बात करें तो 2 है। MBG के लिए बात करें तो 1 है, जैसे फर्स्ट कॉलेज में 1 थी। यहाँ पर भी एक ही सीट है। OBCC के बारे में बात करें तो 10 है। OBCG के बारे में बात करें तो 3 सीट्स हैं। SC SC की बात करें तो यहाँ पर 7। SCG की बात करें तो 3। STC की बात करें तो 3। STG की बात करें तो यहाँ पर जो है 1 सीट है। STAC की बात करें तो 2।
STAG की बात करें तो 1 और PWD कैंडिडेट की जो 5% सीट होती है तो यहाँ पर उस कैटेगरी के लिए 3 सीट है और डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर जो है 1 सीट है इस कॉलेज में। इसके बाद अगर हम बात करें आयुर्वेदा गवर्नमेंट कॉलेज की जो जयपुर में है, यहाँ पर जो टोटल सीट है 49, AIQ 7 सीट है और स्टेट सीट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30, गलत बोली ना, और स्टेट सीट आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 42 है। यहाँ पर AIQ से ही UR OBC SC ST की जो सीट है AACCC से फिल होगी। इसके बाद 11 सीट जो है वो URC के लिए है, URG के लिए 4, EWSC के लिए 3 सीट है, EWSG के लिए जो सीट है वो यहाँ पर 1 है, MBC के लिए 1, MBG के लिए 1, OBC कैटेगरी C के लिए जो है 7, OBCG के लिए 2, SCC के लिए यहाँ पे 5, SCG के लिए 2, STC के लिए 2, STG के लिए 1, STA के लिए 1, STAG के लिए 1 और 5 जो है PW कैंडिडेट के लिए जो 5% है यहाँ पे 2 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PWD कैंडिडेट्स के लिए जो है वो सीट यहाँ पे अलॉटेड नहीं है। इसके बाद जो बीकानेर में कॉलेज है आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय है, उसके बारे में हम बात करें तो टोटल सीट यहाँ पे 37 है, AIQ के थ्रू जो फिल होंगी वो 6 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 सीट जो है वो स्टेट कोटा के थ्रू जो है फिल होगी। URC के लिए जो है 7, URG के लिए 3, EWSC के लिए 2, EWSG के लिए 1, MBC के लिए 1, MBG के लिए 1, OBCC के लिए 1, OBCG के लिए 2, SCC के लिए यहाँ पर जो है 4 सीट है, SCG के लिए यहाँ पे 1, STC के लिए 1, STG के लिए 1, STCA के लिए 1 और STAKG के लिए जो है 1 है और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 2 है। बट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डिफेंस कोटा के लिए यहाँ पर भी सीट नहीं है। उसके बाद हम कोटा में जो गवर्नमेंट कॉलेज है आयुर्वेदा महाविद्यालय, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 30 सीट है टोटल। उसके बाद 5 जो है AIQ के थ्रू जो फिल होंगी। इसके बाद जो स्टेट कोटा सीट है वो 25 एंड देन यहाँ पर भी UR OBC SC ST के लिए जो सीट है AACCC के थ्रू ही फिल होगी एंड 7 सीट जो है वो URC के लिए है, URG के लिए 2, EWC के लिए सीट जो है वो 2 है और EWG के लिए 1, MBC के लिए 1, MBG के लिए 0, OBC के लिए 4 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OBCG यानी कि गर्ल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 सीट है, SCC के लिए यहाँ पे 3, SCG के लिए यहाँ पे 1 है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा लिस्ट दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट जो है अवेलेबल है। SCC के लिए 1, SCG के लिए 1, STAC के लिए 1 सीट है और STAG के लिए 0 सीट यहाँ पर है और PWD कैंडिडेट के लिए 1 और डिफेंस के लिए 0। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो सरदार शाह जगह पे है श्री भंवर लाल दुग्गल आयुर्वेद विद्या भारती। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 सीट है टोटल, 9 सीट है जो AIQ के थ्रू फिल होंगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NRI कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है 9 सीट है। इसके बाद हम ST सीट्स की बात करें तो 42 सीट जो है वो SC स्टेट सीट है यहाँ पर। इसके बाद UR कैटेगरी के लिए 5, OBC के लिए यहाँ पर 2 सीट्स है, SC के लिए 1 एंड ST के लिए भी 1 है यहाँ पर। और ये इसके बाद हम बात करेंगे कि URC जो है वो 11, URG 4, EWSC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 3 सीट्स हैं। EWSG के लिए अगर हम बात करें तो 1 सीट है, MBC के लिए बात करें तो 1, MBG के लिए बात करें तो 1, OBCC के लिए बात करें तो 7 सीट है यहाँ पर। OBCG की बात करें तो यहाँ पर 2 है, SCC के लिए बात करें तो 5, SCCG के लिए बात करें तो 2, STC के बारे में बात करें तो 2
और एस टी सी जी के बारे में बात करें तो 1, एस टी ए सी के बारे में बात करें तो 1 और एस टी ए जी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है। इसके बाद डिफेंस में भी यहाँ पे सीट नहीं है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 2 सीट है। इसके बाद हम शेख वंदी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जुनूनू में है, यहाँ की बात करें तो 42 सीट्स जो है टोटल यहाँ पर हैं। इसके बाद एआईक्यू के थ्रू जो है वो 6 है, एनआरआई के लिए 6 है। 30 सीट यहाँ पर जो है वो स्टेट कोटा के लिए और यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है कि 3 सीट जो है वो आपकी यूआर के लिए है, 2 सीट जो है ओबीसी के लिए, एससी के लिए 1 एंड एसटी के लिए 0। इसके बाद अगर हम बात करें यूआरसी की तो 7, यूआरजी की 4, ईडब्ल्यूएससी की जो है वो 2 सीट है। इसके बाद ईडब्ल्यूजी की 1, एमबीसी की 1, ओबीसी जो है ओबीसी के लिए यहाँ पर जो है 4 सीट है, ओबीसी जी कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर 2 है। इसके बाद एससीसी की बात करें तो 4, एससीसी जी की बात करें 1, एससी सी की बात करें तो भी यहाँ पे 1 है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस टी जी, एस टी ए और एस टी जी के यहाँ पर टोटल सीट जो है यहाँ पे सबके लिए 1-1 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 2 और डिफेंस के लिए जो 1% कोटा है वहां पे यहाँ पे सीट नहीं है उनके लिए। इसके बाद श्री शिरडी साई बाबा के बारे में बात करें, जो कॉलेज है यहाँ पर जयपुर में, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 50 सीट है। एआईक्यू के थ्रू जो होगी वो जो सीट है एआईक्यू के थ्रू वो 8 है। इसके बाद एनआरआई सीट यहाँ पे 8 है। एंड आप देख सकते हैं कि जो स्टेट कोटा की सीट है स्टेट की वो 34 है। एंड देन यूआर की बात करें तो 4, एससी ओबीसी की बात करें तो 2 और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 1-1 सीट अलॉटेड है। अब यहाँ पे जो सब कैटेगरीज हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यूआरसी की जो है वो 10 सीट है। यूआरजी की अगर हम बात करें तो 3, ईडब्ल्यूएससी की बात करें तो 2, ईडब्ल्यूजी की बात करें तो 1, एमबीसी की बात करें तो 1, एमबीसीजी की बात करें तो 1, ओबीसी सी के बारे में बात करें तो 5, ओबीसी जी के बारे में बात करें तो 2, एससीसी के बारे में बात करें तो 4 सीट है यहाँ पर और एससीजी के बारे में बात करें तो 1 और यहाँ पर एससीसी, एससीसी-जी, एसटीएसी और एसटीए-जी के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर जो है इन कैटेगरी के लिए 1-1 सीट है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 2 और डिफेंस के लिए 0 सीट। इसके बाद जयपुर में कॉलेज है महात्मा ज्योतिबा फूल आयुर्वेदा जो कॉलेज है, यहाँ पर टोटल सीट जो है 70 है। एआईक्यू के लिए जो सीट जाएंगी वो 11 सीट है यहाँ पर, एनआरआई के लिए भी 11 है और स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 48 सीट है। और इसके बाद ओबीसी के लिए जो सीट है यहाँ पर वो 5 है। यूआर की बात करें तो यहाँ पे 5 सीट है, ओबीसी में 3, एससी में 2, एसटी में 1 एंड यूआरसी में 13, यूआरजी में 4, ईडब्ल्यूसी में जो है वो 4 सीट है। इसके बाद हम बात करेंगे एमबीसी में 1, एमबीसी जी में 1 और ओबीसी सी में जो है यहाँ पे 7 सीट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ज्यादा सीट है एमबीसी में। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी जी में तो यहाँ पर 3 सीट है, एससीसी में भी 6 सीट है। उसके बाद एसटीसी में 2 सीट है, एसटीजी में भी 2 सीट है। इसके बाद एसटीएसी में बात करें तो यहाँ पर जो है 2 सीट है और एसटीजी में भी बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है और डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे 2 सीट है और डिफेंस कोटा के लिए यहाँ पे सीट नहीं है। कला आश्रम बात करें, यहाँ पे जो आयुर्वेदा कॉलेज है जो उदयपुर में है, यहाँ पे टोटल सीट जो है वो 60 है। एआईक्यू में 9 है, एनआरआई में भी 9 है यहाँ पे सीट। इसके बाद स्टेट की 42, यूआर के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, एसटी एससी के लिए यहाँ पर 1-1 सीट है। एंड देन यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आपको सीट डिस्क्राइब की है कि यूआरसी में 4 सीट है, यूआरजी में भी 3 सीट है, ईडब्ल्यूसी में 3 सीट है, ईडब्ल्यूजी में जो है 1 सीट है,
एमबीसी में 1 सीट है, एमबीजी में 1 सीट है, इसके बाद ओबीसी में 17 सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कॉलेज का पूरा डिफाइन किया गया है। इसके बाद पंजाब आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जो श्री गंगानगर में है, यहाँ पर जो सीट है वो 59 सीट है। एआईक्यू में जो है वो 9 सीट जाएंगी। इसके बाद एनआरआई में भी यहाँ पर जो है 9 सीट है। एंड देन जो स्टेट सीट है वो भी यहाँ पर 41 है। और कैटेगरी वाइज अगर हम देखें ओवरऑल तो 5 सीट जो हैं वो यूआर के लिए हैं, ओबीसी के लिए 2, एससी एसटी के लिए यहाँ पर जो है 1 सीट है। इसके बाद जो है यूआर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआरसी के लिए 10 है, यूआरजी के लिए 4 है, 3 सीट जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूसी के लिए है, ईडब्ल्यूजी के लिए 1 है, एमबीसी के लिए जो है यहाँ पे 1 है। उसके बाद एमबीसी जी कैटेगरी के लिए भी 1 है। ओबीसी सी के लिए जो है वो 7 सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबको कैटेगराइज कर दिया गया है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे 2 सीट है। इसके बाद हम केशव आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जो जलावन में है, यहाँ पे टोटल सीट जो है वो 48 है। इसके बाद जो एआईक्यू सीट है वो 7 है, एनआरआई सीट भी 7 है और स्टेट कोटा की अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ पे 34 सीट है। अब इसमें क्या क्या कैटेगरी में डिवाइस किया है हम वो भी देख लेते हैं। 3 सीट जो है वो यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 2, 1 सीट एससी एसटी के लिए है। इसके बाद श्री गंगानगर कॉलेज की अगर हम बात करें जो गंगानगर में है, यहाँ पर टोटल सीट 60 है। एआईक्यू जो है वो 9 है, 9 एनआरआई के लिए है और 42 सीट जो है वो यहाँ पर स्टेट कोटा के लिए डिफाइन की गई हैं और यूआर के लिए 5 है, जैसे कि ओबीसी के लिए 2, 1 सीट एसटी एससी। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कि सभी के लिए यहाँ पे जो सीट है कैटेगरी वाइज वो बताई गई है कि यूआरसी के लिए 11, यूआरजी के लिए 4 सीट, ईडब्ल्यूसी के लिए 4 सीट, ईडब्ल्यूजी के लिए 3 सीट, 1 सीट जो है वो एमबीसी के लिए है, एमबीजी के लिए भी 1 है। फिर यहाँ पे ओबीसी जो कैटेगरी है सी, वहां पर 7 सीट है। एससी एससी के लिए यहाँ पे 5 है, एससीसी के लिए यहाँ पे 2 है, एसटीजी के लिए 2 है। 1 सीट सारी कैटेगरीज को डिफाइन करके गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 2 सीट। इसके बाद अगर हम यूनानी की बात करें तो यूनानी में 63 जो सीट है वो टोटल है। 50 सीट जो है वो इसके बाद हम यूनानी की बात करें तो यूनानी में जो यूनिवर्सिटी ऑफ यूनानी जो टोंक में है, यहाँ पर 63 जो है वो टोटल दिखाई जा रही है। एआईक्यू के थ्रू जो है वो 9 सीट फिल होंगी। इसके बाद जो स्टेट की सीट है वो यहाँ पर 54 है और कैटेगरी वाइज सारी सीट यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। इसके बाद राजपुताना जयपुर में जो कॉलेज है उसकी सीट जो टोटल है वो 50 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एआईक्यू के थ्रू जो है वो 8 से सीट फिल होंगी और जो स्टेट की सीट है वो 42 है। इसके बाद जयपुर की अगर हम बात करें जो राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज है जो जयपुर में है, यहाँ पे टोटल सीट जो है वो 42 है। इसके बाद हम सीट की बात करें जो एआईक्यू के थ्रू फिल होंगे तो वहाँ पे 6 है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एनआरआई की भी सीट देके रखी है और यहाँ पे एनआरआई के थ्रू जो है वो 6 सीट का यहाँ पे मेंशन है और जो स्टेट सीट है वो यहाँ पे 30 है। इसके बाद हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में जो कॉलेज है जोधपुर का, यहाँ पर 75 सीट जो है वो यहाँ पे टोटल है। 11 सीट जो है वो एनआरआई के थ्रू जो है फिल होने वाली है और स्टेट की सीट की अगर हम बात करें तो 64 है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है डिफाइन किया गया है और डिफेंस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1 सीट अलॉटेड है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 3 सीट्स भी अलॉटेड है। और बाकी के लिए यूआर ओबीसी एससी एसटी के लिए जो सीट है इस कॉलेज में वो फिल होंगी AA-CCC के थ्रू। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ होम्योपैथी जो अजमेर में है और यहाँ पर 75 सीट जो है वो टोटल है। 11 सीट जो है वो एआईक्यू के थ्रू फिल होंगी एंड 64 सीट सेम यहाँ पर स्टेट के लिए फिल होंगी। ओबीसी एनआरआई ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी और यहाँ पर भी यूआर ओबीसी एसटी एससी की जो सीट है वो फिल होंगी AA-CCC के थ्रू। और सेम यहाँ पे भी 3 सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है जो 5% सीट होती है और 1 सीट जो है डिफेंस कोटा के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे स्वास्थ्य कल्याण जो होम्योपैथी कॉलेज है जयपुर में। यहाँ पर टोटल सीट सबसे ज्यादा है, 100 सीट्स हैं यहाँ पर
और यहाँ पर जो है AIQ की 15 सीट्स फिल हो जाएंगी। और इसके बाद हम स्टेट सीट की बात करें तो 85 सीट्स हैं यहाँ पर। और इसकी बात करें जो कैटेगरी वाइज है तो ये सिर्फ 2 ही कॉलेज में जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो फिल होंगे, और ये एक प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर जो है UR कैटेगरी के लिए 8, ये OBC कैटेगरी के लिए 4, SC के लिए 2 और ST की कैटेगरी के लिए 1 सीट है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 सीट जो है वो यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक कॉलेज जो है अलवार में, यहाँ पर 30 सीट जो है वो टोटल है। इसके बाद AIQ के लिए 5 सीट है। NRI की अगर हम बात करें तो NRI की सीट यहाँ पर 5 है। 20 सीट जो है वो स्टेट के लिए दी गई है। इसके बाद हम MN होम्योपैथी कॉलेज की बात करेंगे जो बीकानेर में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38 सीट जो है वो टोटल है। 6 सीट जो है वो AIQ के थ्रू फिल होंगी और NRI की सीट भी यहाँ पर 6 है। एंड बात करें स्टेट की तो यहाँ पे 26 जो है वो स्टेट कैटेगरी के लिए जो सीट है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर OBC की अगर हम बात करें तो OBC की यहाँ पर 2 सीट है, UR में 3 है, SC में जो है 1 सीट है और ST कैटेगरी में 0 सीट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, जैसे कि URC के लिए 7, URG के लिए 3, EWC के लिए जो है यहाँ पर 2 सीट है, EWG के लिए 1, MBC के लिए भी 1 है यहाँ पर, MBG के लिए 0 सीट है। OBC C के लिए जो है यहाँ पर 4 सीट दी गई है। OBC गर्ल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 सीट है। SCC की बात करें तो 3 सीट दी गई है यहाँ पे। इसके बाद 1 सीट जो है वो यहाँ पर SCG के लिए दी गई है। STC कैटेगरी के लिए यहाँ पर भी 1 सीट है और STAC के लिए भी 1 है, लेकिन STAG के लिए 0 सीट है और PWD कैंडिडेट्स के लिए 1 एंड यहाँ पर जो है डिफेंस कोटा के लिए 0 सीट है। इसके बाद हम बात करेंगे DRMP के जो होम्योपैथिक कॉलेज है जयपुर में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 100 सीट दी गई है। 15 सीट जो है वो आपकी AIQ के लिए थ्रू फिल होंगी। 85% सीट जो है वो यहाँ पर स्टेट के लिए है। UR की अगर हम बात करें तो 8 सीट है। OBC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 सीट दे के रखी है OBC कैटेगरी के लिए। अब बात करेंगे SC और ST की, तो SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2 है और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1 है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो URC कैटेगरी है उसके लिए सबसे हाईएस्ट यहाँ पे दे के रखी है सीट 22 सीट। और यहाँ पे URG की बात करें तो URG कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 8 सीट है। एंड देन यहाँ पर हम बात करें EWC की तो 7 है, MBC की बात करें तो 2, MBG की बात करें तो 3, OBC C की बात करें तो 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है OBC C कैटेगरी के लिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट सीट है अभी तक जितने भी हमने कॉलेजेस देखा। सबसे पहले जो जोधपुर में है वहां पे 13 है। उसके बाद जो है जो जयपुर में एक और कॉलेज है, तो जयपुर में जो DRMP के होम्योपैथिक कॉलेज है यहाँ पर भी UR OBC C के लिए 13 सीट है। इसके बाद हम बात करेंगे OBC G के लिए 5 और SCC के लिए अगर हम बात करें तो 10 सीट है। बाकी 4 सीट जो है वो SCG और STG के लिए है एंड 1 जो सीट है वो STAC के लिए है और STAG के लिए भी 1 है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PWD कैंडिडेट के लिए 4 है। इसके बाद हम बात करेंगे श्री गंगानगर जो होम्योपैथी कॉलेज है, प्राइवेट यूनानी कॉलेज है, ये प्राइवेट होम्योपैथी यूनिवर्सिटी है। सो यहाँ पर भी यहाँ पर जो है 100 सीट है। 15 सीट जो है वो AIQ के थ्रू होगी। इसके बाद 15 सीट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है NRI कैंडिडेट्स के लिए है एंड देन स्टेट के लिए यहाँ पर जो है वो 70 सीट है। तो यहाँ पर जो है UR के लिए 8 सीट है, OBC के लिए 4 सीट है, SC ST के लिए यानी कि SC के लिए 2 सीट है और ST के लिए 1 सीट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा जो है जो कैटेगरी वाइज सीट है वो यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है।
इसके बाद हम बात करेंगे माधव होम्योपैथी कॉलेज जो आबू रोड पे है और यहाँ पर जो है टोटल सीट जो है वो 60 है। और इसके बाद अगर हम AIQ सीट की बात करें तो वो यहाँ पर 9 है। एंड यहाँ पर NRI कोटा की जो सीट है वो 9 है। एंड टोटल सीट की अगर हम बात करें तो वो 42 है। इसके बाद स्टेट की हमने जैसे बात करी कि 42 सीट है, UR के लिए 5 और OBC कैटेगरी के लिए 2, SC के लिए 1 और ST के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर URC के लिए 11 सीट है, URG के लिए 4 और EWSC के लिए 3 सीट्स है। इसके बाद जो MBC है उसके लिए भी 1 सीट है, MBG के लिए भी 1 सीट है और OBC है उसके कैटेगरी के लिए भी 1 सीट है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे OBC जो G कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे 7 सीट है। तो यहाँ पर जो OBC है वहाँ पे 7 सीट है, OBC G के लिए 2 सीट है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद आप देख सकते हैं कि SC के लिए 5 सीट है, STC के लिए यहाँ पे 2, STG के लिए यहाँ पे जो है 2 सीट है एंड STAC के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 सीट है। STAG के बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी 1 सीट है। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 2 सीट अवेलेबल है और डिफेंस के लिए यहाँ पे सीट नहीं अवेलेबल की। तो दोस्तों ये था राजस्थान आयुष काउंसलिंग का 2025 का सीट मैट्रिक्स। बस दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए जो है कट ऑफ लेकर आने वाली हूँ राजस्थान का। तो प्लीज हमारे चैनल से कनेक्ट रहें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जिससे आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और अगर आप अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं या आप हर्डल फेस कर रहे हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर यानी कि 7880119983 पर कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बजट और स्कोर के अकॉर्डिंग एक बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए आपको ताकि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिले तो आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।